नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यजीत। आपने कभी किसी बड़े आइसबर्ग की तस्वीर देखी होगी। उस ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिखता है, पर असली वजन, असली ताकत नीचे छुपा हुआ था। इंडिया की गिग इकोनॉमी भी बिल्कुल ऐसी है। आपको शायद ऊपर डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर या फ्रीलांसर दिखते हो, लेकिन जो बदलाव नीचे चल रहा है वो बहुत बड़ा, और आने वाले 10 सालों में इंडिया का पूरा आर्थिक दिशा बदल देगा। आज मैं आपके साथ उसी बदलाव को समझना चाहता हूं, एक क्लैरिटी के साथ और बिना किसी डर फैलाए, बस सच्चाई के साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये आइसबर्ग है आपके स्क्रीन पे। आप देख पा रहे होंगे कि पानी के ऊपर के हिस्सा में अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो मुझे सिर्फ 4 से 5 चीजें दिखती हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर में ही अंदर जो पानी के नीचे आइसबर्ग का हिस्सा छिपा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम इन्हीं सारी चीजों का, रिवर्स माइग्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन, लेबर शॉर्टेज, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जैसे बड़े हो रहे हैं, और एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल चल रहा है, इसको समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा डेटा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जैसा 2020 से 2030 में गिग वर्कफोर्स 7.7 मिलियन से इंक्रीज होकर के 23.5 मिलियन हो जाएगा। और ये सिर्फ एक छोटा सा डेटा नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशारा है एक बहुत बड़े चेंज का। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आप सोचिए, हमारी जॉब मार्केट एक पुराना इंजन थी। परमानेंट नौकरी, फिक्स सैलरी, मेट्रो शहरों का दबाव। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। परमानेंट जॉब्स घट रही हैं, कंपनियां वर्कफोर्स को घटा रही हैं, कॉस्ट बचा रही हैं। रिमोट वर्क और एआई ने जो लोकेशन का दीवार था, वो भी कहीं ना कहीं गिरा दिया। आप लैपटॉप से कहीं भी काम कर सकते हैं, यानी मेट्रो कंपलसरी नहीं है, कॉर्पोरेट पार्क्स कंपलसरी नहीं है। नई पीढ़ी को फ्रीडम चाहिए। आपके बच्चे, आपके आसपास के युवाओं को एक ही नौकरी में बंद कर रहना नहीं पसंद, और उनको कहीं ना कहीं उनका अपना फ्रीडम। आप जनजी के बारे में न्यूज़ देखते होंगे, बहुत सारे ट्रेंड्स आते होंगे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जहां वो अपना व्यूज रखते हैं। और हर काम का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। डिलीवरी हो, कोडिंग हो, डिजाइन हो, घर की सर्विस हो, सब ऐप बेस्ड हो चुके हैं। इसलिए गिग इकोनॉमी नेचुरल रिजल्ट है, कोई कमजोर विकल्प नहीं है, बल्कि एक नया मॉडल है ये। अब ये बदलाव समझेंगे कब शुरू हुआ। ये बदलाव आपको जानकर ये बात अच्छा लगेगा कि ये पैटर्न कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आज हो रहा है। ये कहीं ना कहीं 2014-17 में ही शुरू हो चुका था, जब ओला, उबर, स्विगी, अर्बन कंपनी ने ऐप लाए थे, और जब सर्विस बेस्ड जरूरत के हिसाब से हम उन ऐप पे सर्विसेज बुक करते थे। फिर आया 2018 से 2020 का समय, जहाँ पे फ्रीलांसिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ी। 2020 से लेके 22 तक कोविड का जो दौर था, उसके वजह से कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट को एक वैलिडेशन मिला। कॉर्पोरेट्स ने इसको अडॉप्ट किया और एक्सेलरेट किया कि काम कहीं से भी हो सकता है। अभी है 2023 से 2025 की बात, एआई का एंट्री होता है, और कहीं ना कहीं गिग वर्कर्स का प्रोडक्टिविटी 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो डिजिटल वर्क का नेचर बदल गया। अब बात करते हैं 2025, जहां अभी हम है लास्ट मंथ में 2025 के, और 2035 कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गिग वर्क जो है मेन स्ट्रीम वर्क बन जाएगा, और ये वाइडली एक्सेप्टेबल हो जाएगा हमारे सोसाइटी में। अब देखते हैं, रिवर्स माइग्रेशन की बात करें कि वो क्या रीजन है कि लोग मेट्रो शहर्स को छोड़कर वापस क्यों जा रहे हैं। तो आप खुद अपने परिवार, रिश्तेदारों में ये बदलाव देख सकते हैं। मेट्रो का चार्म पहले जैसा नहीं रहा। मेट्रोस, पहला कारण है, मेट्रोस बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। रेंट, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट, आप जितना कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा शहर खा जाता है। घर में खर्च आधा है, मतलब आप अगर आपके होम टाउन पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट एक मेट्रो सिटीज के हाफ कॉस्ट में वहां एक डिसेंट लाइफ आप जी सकते हैं। सिटीज लाइक पटना हो गया, लखनऊ हो गया, रांची हो गए। गवर्नमेंट स्कीम्स ने एक सेफ्टी नेट दिया है लेबर्स को, जहाँ पे जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, मनरेगा हो गया, पेंशन हो गया। तो अब भूख जो है, मतलब लेबर्स के लिए माइग्रेशन का कारण नहीं होता है। लैंग्वेज और कल्चरल रिस्पेक्ट, सोशल फ्रिक्शन भी एक कारण है। नॉर्थ इंडिया लोगों को, मतलब नॉर्थ इंडिया से जो लोग आते हैं कई मेट्रो स्टेट्स में, भाषा के कारण बहुत सारी कठिनाई होती है। और आप जहाँ अपनी भाषा में, अपनी आइडेंटिटी में आराम नहीं महसूस करते हैं, आप कहीं ना कहीं एक एक फियर, स्टेट ऑफ फियर में रहते हैं आपका माइंड, और आप आपके
भाषा वाले जगह पे वहाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपका कल्चर जहाँ पे है। और पांचवा जो है, गिग वर्क्स कहीं भी हो सकता है, वो लोकेशन इंडिपेंडेंट है। तो मतलब आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए एक लैपटॉप, रिक्वायर्ड स्किल, इंटरनेट, जो आपको इनकम कमा के दे सकता है। तो मतलब अगर कमाई होम टाउन से भी हो जाए तो फिर माइग्रेशन क्यों? आप समझ ही रहे हैं, ये एक इमोशनल नहीं है, मतलब एक कोई आउट ऑफ इमोशन नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन बन रहा है बिकॉज ऑफ ये सारे फैक्टर्स। अभी जब एजुकेटेड लोग जो है होम टाउन लौटते हैं तो क्या बदलाव होता है? जब ये कोडर्स, डिजाइनर्स वापस जाएंगे अपने शहर जैसे पटना, जबलपुर, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, एजुकेटेड व्हाइट कलर लोग जब होम टाउन लौटते हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं लौटता, उसके साथ खर्च करने की क्षमता भी लौटती है। और इसी से शुरू होता है चेन रिएक्शन। एक रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ती है, रेंटल, कैफेज, कोवर्किंग स्पेसेस सब बढ़ते हैं, लोकल सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, डिलीवरी, कैब, फूड, जिम, होम सर्विसेज, सब की जरूरत होम टाउन में पैदा होगी। लोकल गीग जॉब्स क्रिएट होंगे, यानी होम टाउन खुद एक छोटा सा मेट्रो बनता जा रहा है। और आपने कहीं ना कहीं आज के समय में जब आप अपने होम टाउन गए होंगे तो आपने ये चेंजेस फील किए होंगे। जो चीजें पहले सिर्फ मेट्रो में अवेलेबल होती थी, आज वो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी अवेलेबल है। अब जैसा मैं अभी बोल रहा था कि आपने ये बदलाव महसूस किया होगा, अब मेट्रो स्टेट्स में भी ये आप सारे चेंजेस का एक प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्ड होते हुए महसूस कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि मुंबई, बैंगलोर, पुणे जैसे शहरों में मजदूर लेबर्स कम हो गए हैं, डिलीवरी वालों की कमी हो रही है धीरे धीरे, होटल स्टाफ मिलते नहीं है, कैब की शॉर्टेज है, कंस्ट्रक्शन स्लो हो गया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नए माइग्रेंट्स आना कम कर रहे हैं, उनको अपने टाउन में कहीं ना कहीं जॉब मिल रहा है अभी। और इसके अलग भी एक रीजन है, कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ डेमोग्राफी जो हम कभी फील नहीं करते, एक तरह का टाइम बॉम्ब बन रहा है अभी। जापान लाइक क्राइसिस हम भी मेट्रो शहर में फील करने वाला है, बिकॉज मेट्रोस के पॉपुलेशन जो है वो बूढ़े हो रहेंगे। आप सच में हैरान होंगे, लेकिन इंडिया के मेट्रो शहर सबसे पहले बूढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि नए यंग माइग्रेंट्स नहीं आ रहे हैं और एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन धीरे धीरे एज उनका बढ़ रहा है। इससे क्या होगा? सर्विस सेक्टर में मजदूर नहीं मिलेंगे, सैलरी बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, शहर महंगे होंगे और कम एफिशिएंट बनेंगे, ग्रोथ धीमी होगी। अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए क्या है? तो इंडिया बनेगा एक मल्टी सेंटर्ड। आप अगले 5-10 सालों में देखेंगे कि ग्रोथ सिर्फ मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी। लखनऊ, जयपुर, पटना, इंदौर, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी जैसे शहर नए ग्रोथ इंजन बनेंगे। ये अच्छा भी है क्योंकि पूरा इंडिया बैलेंस में आ जाएगा और कहीं ना कहीं बड़े शहरों में एक बहुत बड़ा जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट ये सिर्फ अच्छा अच्छा है, गिग इकोनॉमी और गिग वर्कफोर्स के साथ एक चैलेंज भी आएगा। वो चैलेंज है फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी, मतलब इनकम स्टेबल नहीं रहेगा, सोशल सिक्योरिटी भी कमजोर है। इसलिए आपने कहीं ना कहीं देखा होगा नया लेबर कोड में गवर्नमेंट ने गिग वर्कफोर्स को इंक्लूड किया है। एआई के साथ स्किल्स जल्दी बदलेंगे तो आपको स्किल्स दोगुने रफ्तार से नए स्किल सीखने पड़ेंगे। मेट्रो में लेबर शॉर्टेज होगा और छोटे शहरों पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ये चैलेंजेस को अगर समझ करके इंडिया, आप और मैं बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज हमें ये पता है तो ये कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्म्ड है हम, और इसके लिए हम तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। अब हम आ गए आज के आखिरी पड़ाव पर। तो आप अभी जो देख रहे हैं वो एक टिप देख रहे हैं, असली बदलाव नीचे से उठ रहा है। गिग इकोनॉमी सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं है, इंडिया के भविष्य का नया नक्शा है। आप जहां हैं वहीं से कमाई पॉसिबल है। आप अपने होम टाउन में भी ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले सालों में इंडिया एक मेट्रो नहीं बल्कि 50 छोटे इंजन्स में चलेगा। बड़ा बदलाव आ रहा है और आप उसका हिस्सा बन चुके हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कमेंट जरूर डालिए। आपका वीडियो कैसा लगा? आप इस बड़े बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? आपने इस बदलाव को महसूस किया है या फिर आप अगला वीडियो किस चीज पर देखना चाहते हैं? थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग and please do subscribe my channel, press the bell icon. Thank you.